मसीह में आपकी सलामती हो। मैं डॉक्टर नवाज़ इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट बाय डॉक्टर नवाज़ इकबाल के तवज्जुह से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा ये यूट्यूब चैनल हार्वेस्ट आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछले दिनों कुछ एक जगह पर बैठे हुए एक दोस्त ने, खुदा के खादिम हैं, उन्होंने एक बात छेड़ी कि बाइबल मुक़द्दस में जो ये 153 मछलियों का ज़िक्र है, पर्टिकुलरली 153 फिशेस का, इसका ज़िक्र क्यों किया गया है, ये क्या सिलसिला है इसका। तो फिर मुझे भी मौका मिला इसके ऊपर गौर करने का कि वाकई ऐसा क्यों हो सकता है। तो खुदावंद ने फिर इस बात को मज़ीद जो है वो आश्कारा किया। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बात के ऊपर मज़ीद जाऊँ, मैं ये रेफरेंस ज़रूर कोट करना चाहूँगा। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 7वीं आयत से मैं पढ़ूँगा। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती और सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। फिर आगे चलकर हम 11वीं आयत में देखते हैं कि शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल न फटा। अब 153 मछलियों जो है वो खींची गई उस दिन। उस शिकार जो किया गया, जो मसीह खुदावंद के कहने पर उन्होंने जब दाएं तरफ जाल डाला, दाहिने तरफ जाल डाला, तो वहाँ उन्होंने टोटल 153 मछलियाँ पकड़ी। अब बात जो है वो 153 मछलियों की, स्पेशली एक फिगर आउट करने की कि मछलियाँ पकड़ी, और 153 फिगर्स का फिगर जो है वो कोट किया गया है स्पेशली। अब सबसे पहले तो ये कि जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती थी वो बाहर आकर, अगर छोटी मछलियाँ होती थी तो वो शायद वज़न के हिसाब से काउंट किया जाता था, लेकिन अगर बड़ी मछली होती थी तो वो समटाइम्स नंबर्स के हिसाब से भी काउंट की जाती थी, चूँकि मार्केट में बेची जाती थी तो बड़ी मछली। अब हमारे यहाँ पर जो नॉर्मल मछली कंसिडर की जाती है, मेरा ख्याल है शायद 2 किलो से लेकर 5 किलो तक की एक मछली जो है वो नॉर्मल छोटी मछली, या शायद 6 किलो की छोटी मछली कंसिडर की जाती है। लेकिन जो बड़ी मछली होती है वो तकरीबन हम कह सकते हैं 8 से 12 किलो और समटाइम्स 15 किलो तक की भी बड़ी मछली होती है, लेकिन 8 से 12 किलो के दरमियान जो है वो एक बड़ी मछली कंसिडर की जाती है। उसके बाद जो आगे आती हैं वो बहुत बड़ी मछलियाँ आ जाती हैं, और वो फिर उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर अब ये काम किया जाता है। अब ये चूँकि छोटे मछेरे हैं, इनकी कश्तियाँ भी छोटी हैं, इनके जाल भी छोटे हैं, तो इन्होंने ये डाला। और 153 मछलियाँ अगर हम अप्रॉक्सीमेट कंसिडर करते हैं, 10 किलो की एक मछली, 10 किलो की अगर एक मछली हम कंसिडर करते हैं तो 153 फिशेस हैं, तो इसका मतलब है तकरीबन 1530 किलोग्राम, यानी 1500 से मतलब 1500 से 1600 किलो के अप्रॉक्सीमेट इन्होंने जो है वो मछलियाँ पकड़ी। और इतनी बड़ी तादाद में मछलियाँ पकड़ी। अब इस सारे वाक़ये में मेरी नज़र में मछलियाँ पकड़ना एक कॉमन बात हो सकती है, उसका फिगर आउट जो है वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर दो मोज़े जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर 2 मोज़े जो हैं वो मुंदरज है। नंबर 1, जब आप इतनी बड़ी मछली पकड़ रहे हैं तो ये तो छोटे मछेरे हैं, इनकी कश्तियाँ भी छोटी हैं, और लिखा भी है कि वो जाल को मछलियों के जाल को जो है वो उसको कश्ती में ट्रांसफ़र ना कर सके, बल्कि उसको खींचते हुए पानी के साथ ही पानी के अंदर ही उसको खींचते किनारे तक लेकर आए। और बाद में जब उन्होंने काउंट की तो 153 फिशेस थी, तो वो उसको ना खींच सके। अब मौजज़ा ये है कि इतने छोटे पैमाने पर होने के बाद इन्होंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी, तो वो तादाद में मछली पकड़ी, तो मौजज़ा ये है कि उनके जाल नहीं फटे। जो जाल, एक तो जाल उनके छोटे हैं, लिमिटेड उसके काम करने वाले लोग हैं, तो उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड है, और वो जो उन्होंने मछली पकड़ रहे हैं वो ओवर कैपेसिटी है, ओवर क्वांटिटी है, और बहुत ज़्यादा ओवर वेटेड है। उसके बावजूद मौजज़ा ये है कि उनके जाल नहीं फटते हैं।
क्योंकि वो खुदा का हुक्म है, खुदा यीशु मसीह का हुक्म है जो वहाँ पर बैठे हैं और उनकी कमांड है। दूसरे नंबर पर जो बड़ा मौजज़ा है वो ये है कि इतनी बड़ी मछली जो है वो नॉर्मली गहरे पानी में पाई जाती है, बहुत दूर तक जो पाई जाती है। यहाँ लिखा है तखमीनन वो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम 200 हाथ अंदर थे, यानी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि तकरीबन 300 से 350 फुट अंदर थे। क्योंकि नॉर्मली एक हाथ अगर मेरा हाथ छोटा हाथ जो है वो ये हाथ कंसिडर नहीं होता, ये कोहनी से लेकर ये हाथ कंसिडर होता है। तो समटाइम्स अगर कोई बड़ा शख्स है, अब मैं एवरेज हूँ तो मेरा तकरीबन 1.25 फुट जो है हाथ बनता है। अगर कोई बड़ा आदमी साइज़ का, जैसे कि उस वक्त उनके बहुत हाइटेड लोग थे, तो उनके तकरीबन जो है वो 1.5 फुट का हाथ हम नॉर्मली कह सकते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट अगर वो भी तखमीनन अंदाज़न 200 हाथ जो है वो किनारे से अंदर थे, जो कि बिल्कुल सामने एक इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता और किनारा ही तकरीबन कंसिडर किया जाता है। और वहाँ से वो जो है अगर हम उसको फुट में देखें तो वो तकरीबन कोई 300 और मैक्सिमम 350 फुट बनता है। मौजज़ा ये है कि इतने थोड़े पानी में इतने छोटे किनारे के करीब इतनी बड़ी मछली का पाया जाना, उसका पकड़े जाना, जबकि पहले वो नाकाम हो चुके हैं। फिर दोबारा जब मसीह खुदा के कहने पर जब उसके हुक्म पर वो जाल डालते हैं तो फिर वो उसी जगह पर वो मछली पकड़ते हैं। मौजज़ा ये है और कि इतने थोड़े पानी में इतनी बड़ी तादाद में मछली का पकड़ा जाना 2 मौजज़ात है। अब इसमें हमारे लिए सीखने की और एक हमारे लिए सबक क्या मिलता है, हमें इससे क्या हम सीख सकते हैं और कैसे हम इसको अपने पर अप्लाई कर सकते हैं, कलीसिया पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो ये है मेरी नज़र में ये है और क्लियर कट ये है कि सादी सी बात है, सिंपल, कोई इसमें मुश्किल नहीं है कि जो खुदावंद कहता है वो करो, जो उसका कलाम मुक़द्दस में वो कह रहा है वो करो, जो उसका खुदा का पाक रूह कह रहा है वो करो। हम नहीं झुठला सकते कि कलाम मुक़द्दस उस वक़्त ये था अब ये है, जो रूहुल कुद्स उस वक़्त था वो रूहुल कुद्स अब भी है। मसीह खुदा कह रहा है कि जाल डालो तो जाल डालो, मसीह खुदा कह रहा है दाहिने तरफ जाल डालो तो दाहिने तरफ जाल डालो। हम उसमें अपनी कोई किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट उसमें हम नहीं कर सकते। खुदा का हुक्म है और उसको बड़े सादे तरीके से हम मसीह खुदा पर अपने ईमान का इजहार करते हुए हम उसके हुक्म को मानें और उस पर अमल करें। तो क्योंकि उसका ये ज़िंदा कलाम ही हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, तो ज़रूर है कि हम इसको वाकई अपने कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी बनाएं और उन रूल्स को हम अपनाएं और वैसी ज़िंदगी जिएं जैसा खुदा का पाक रूह चाहता है कि हम जिएं, ताकि हम उसके लायक ठहरें, उसकी बादशाही के लायक ठहरें और जब वो आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वाली कलीसिया में शामिल हों। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को हार्वेस्ट बाय डॉक्टर नवाज़ इकबाल का आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू वेरी मच।